बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार केदारनाथ की यात्रा से वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक उन्हें पता चला कि उनके पैसे कहीं गिर गए हैं। अभी उनका घर बहुत दूर था, बिना पैसों के घर तक पहुंचना असंभव था और अब वह घर जाए तो कैसे। उसने कई लोगों से मदद मांगी, परंतु किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी। अंत में एक श्याम नाम के किसान ने उसकी मदद करी, उसे अपने घर ले गया और उसे वापस अपने घर जाने के लिए कुछ पैसे दिए। उस साहूकार ने श्याम से कहा कि वह अपने घर लौटते ही सारे पैसे लौटा देगा। अब वह साहूकार अपने घर की ओर रवाना हो गया। इस बात को काफ़ी समय बीत गया। अब श्याम भी उन पैसों को भूल गया था और साहूकार ने वह पैसे नहीं लौटाए थे। एक दिन श्याम अपने खेत जोतने के लिए एक जोड़ी बैल खरीद कर लाया। उन बैलों के आते ही श्याम के घर में खुशहाली छा गई। वह बैलों से अपने खेत जोतता और उसके खेतों में बहुत अच्छी फसल होती। लेकिन यह खुशहाली बहुत समय तक नहीं चली। एक दिन खेत जोतते समय श्याम का एक बैल गिर गया, जिससे उसे चोट लग गई और उसकी मौत हो गई। अब श्याम उस बैल की जगह दूसरा बैल खरीदने का जुगाड़ करने लगा। उसने एक नया बैल खरीदा, लेकिन इस जोड़े में पहले वाली बात नहीं रह गई थी। नया बैल पुराने बैल की तुलना में ज़्यादा जवान था। पुराना बैल धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। कमजोरी से वह खेत भी नहीं जोत पा रहा था। धीरे धीरे पुराना बैल बीमार पड़ गया। इसी बीच एक दिन एक व्यक्ति श्याम के घर आया और बोला, भैया क्या तुम्हारा नाम श्याम है? श्याम बोला, हाँ मेरा ही नाम श्याम है। फिर वह व्यक्ति बोला, क्या काफ़ी समय पहले किसी मुसाफिर ने तुमसे कुछ पैसे उधार लिए थे? तो श्याम बोला, हाँ लिए थे, लेकिन मैं तो भूल भी गया था। केदारनाथ से लौटते समय उनके पैसे कहीं खो गए थे। मैंने उनकी मदद करी थी। तब वह व्यक्ति बोला, मैं उसी यात्री का बेटा हूँ। केदारनाथ से लौटने के तुरंत बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के समय वह कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, परंतु कह नहीं पाए थे। तो श्याम ने पूछा, तो तुम्हें यह उधार की बात किसने बताई? तब वह व्यक्ति बोला, कुछ दिनों पहले मेरे सपने में पिताजी आए और बोले कि उन्होंने श्याम नाम के एक व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लिए थे, किंतु वह चुका नहीं पाए और उन्होंने मुझे आपके घर का पता बताया और मुझे यह भी बताया कि इस उधार को चुकाने के लिए उन्होंने बैल के रूप में जन्म लिया है और बैल के रूप में वह आपकी सेवा कर रहे हैं और ऐसे ही उन्होंने काफ़ी उधार चुका दिया है। अब वह बाकी का उधार भी चुकाना चाहते हैं, किंतु उनके शरीर में अब जान नहीं रह गई है। वह बीमार हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि बाकी बचे रुपए मैं आपको लौटा दूं, ताकि उन्हें बैल के शरीर से मुक्ति मिल सके। ऐसा कहकर उस व्यक्ति ने श्याम को बाकी पैसे लौटा दिए। जैसे ही श्याम ने वह रुपए लिए, श्याम के बीमार बैल ने आखिरी सांसें ले ली। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।